नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीरो से बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और इंग्लिश को बोलना कैसे आप लोग सीखोगे दोस्तों, यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास होगा। और इस क्लास में मैं आप सभी को ये जितने भी वर्ड्स हैं इसका हिंदी बताऊंगा और इसका प्रोनाउंसिएशन बताऊंगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिसके मान लीजिए यहाँ पे KNIFE, इसे क्या पढ़ेंगे? बहुत लोग कनाइफ पढ़ लेता है, इसे नाइफ पढ़ लेता है, तो क्या पढ़ेंगे? ठीक है, यहाँ पे देखिए KNEE, तो किनी पढ़ेंगे कि नी पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए FIGST, तो इसे क्या पढ़ेंगे? फाइट पढ़ेंगे या फीट पढ़ेंगे? सारा कंफ्यूजन आज की इस वीडियो में दूर करेंगे। ठीक है, तो दोस्त मेरे एक मोटिवेशन बस आपको मैं दे रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, यहाँ आप देखिए, विश्वास करना अपने आप पर मेरे दोस्त, जब दुनिया आप पर विश्वास न करे। आपसे बेहतर इंसान गॉड ने पैदा ही नहीं किया। यू आर यूनिक, आपके जैसा वो बना ही नहीं सकता है, सही में मेरे दोस्त। ठीक है, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू ऑल्सो टू सर्च समबडी लाइक यू। मेरे दोस्त, जो तुम कर सकते हो किसी के बाप नहीं कर सकता। इसलिए दोस्त, खुद पर सबसे अधिक मेहनत करना है, भरोसा करना है। आप जो है एक दिन जरूर अंग्रेजी को बिल्कुल आसानी से सीखोगे। ठीक है, बस मैं जितना बताता हूँ उतना कीजिए, आपको अंग्रेजी सिखाने की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो आइए एक एक स्पेलिंग रूल्स को मैं बताता हूँ और बिल्कुल आसानी से आपको अंग्रेजी को पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता हूँ। दोस्त मेरे यहाँ पे देखिए HIGH, तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? अब मान लीजिए बहुत लोग जो इसे इस तरह पढ़ेगा ही, और GH से झ, तो इस तरह से पढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? हिज। ये नहीं, इस तरह से बिल्कुल गलत है। अब देखिए मैं कैसे इसको बिल्कुल चुटकियों में सिखाता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए HIGH, देखिए एच से होता है ह, और जब भी IGH रहता है तो उसको उच्चारण आई के रूप में होता है। क्या होता है दोस्तों? आई के रूप में। तो इसमें देखिए आई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? हाई। तो HIGH, हाई मीन्स क्या होता है दोस्तों? ऊंचा। क्या होता है दोस्तों? ऊंचा होता है। ठीक है, दोनों आपको याद रखना है। ये आपको हिंदी भी याद रखना है और इसका स्पेलिंग रूल ये देखिए इस तरह से पढ़िए जो आपको कहीं भी जाइए तो किसी को समझा पाइए। अंग्रेजी के मास्टर बना दूंगा, बिल्कुल आसानी से सिखाऊंगा अंग्रेजी को। ठीक है, तो यहाँ पे आइए दोस्तों, यहाँ देखिए PLOUGH, तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? प्लाउ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्लाउ। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लाउ पढ़ते हैं। ठीक है, और इसका हिंदी क्या होता है? प्लाउ मिस होता है मेरे दोस्त, हल होता है। ठीक है, एकदम ध्यान से आपको जो है याद ही कर लेना है। ठीक है, क्लास में ही याद कराएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पे देखिए FIGST, तो देखिए एफ से होता है फ लिख देंगे। और देखिए इस जब भी शब्द के अंत में IGST रहेगा तो उसमें आइट जोड़ता है, तो फ में आइट हम लोग जोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए ना, एकदम एक एक मात्रा को लिख कर बताऊंगा। तो फ जोड़ आइट। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ते हैं? फाइट। ठीक है, तो FIGST, फाइट। और फाइट मिस क्या होगा दोस्तों? फाइट मिस होता है दोस्तों लड़ना होता है। ठीक है ना, एकदम ध्यान से मतलब कि देखिएगा, युद्ध या लड़ना होता है। ठीक है, तो लड़ना लिख लीजिए या युद्ध लिख दीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए आइए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। FOUGHT, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों? फॉट। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? फॉट। एफ से होता है फ, और OUGHT, तो इसमें ऑट के उच्चारण के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऑट जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? फॉट। और फॉट में इसका दोस्तों लड़ा। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? फॉट मिस होता है लड़ा। ठीक है, आइए एक एक पॉइंट को आपको समझाते हैं, बिल्कुल अंग्रेजी को आसानी बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आइए कि ये देखिए एक बात आपको सीखने की है यहाँ पे, कि देखिए जब भी इसमें के शुरू में है, यहाँ पे भी के शुरू में है, यहाँ पे भी के शुरू में है। ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे आप सभी, इसको ध्यान से देखिए। तो ये देखिए इसमें क्या पढ़ेंगे? KNEE, तो इसे क्या पढ़ेंगे? नी, ना कि कनी। तो देखिए के को इसमें हम लोग साइलेंट करेंगे। क्या करेंगे? के को साइलेंट कर देंगे, और एन से होता है न, और डबल ई से होता है बड़ी की मात्रा नी। और देखिए नी मीन्स क्या होता है दोस्तों? घुटना होता है। ठीक है, याद रखिएगा घुटना होता है। एकदम आसानी से सीखिए अंग्रेजी को, बिल्कुल आसानी से। ठीक है, एक एक मात्रा आपको जो ये सभी वर्ड्स याद हो जाता है तो आपके लिए बुक्स पढ़ना जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप देखिए KNOLEDGE, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों? नॉलेज। ठीक है, नॉलेज पढ़ते हैं। ठीक है, और नॉलेज मीन्स क्या दोस्तों? बहुत लोग जो है नॉलेज पढ़ लेता है, नॉलेज भी सही है और नॉलेज भी सही है। ठीक है, नॉलेज मीन्स क्या दोस्तों? ज्ञान। ठीक है, अब देखिए आम भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? नॉलेज बा तारा, तो ये बिल्कुल नॉलेज है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ देखिए KNIFE, तो क्या पढ़ेंगे? नाइफ। के को काटेंगे और NIFE किसको पढ़ेंगे? नाइफ, नाइफ पढ़ेंगे। ठीक है,
और नाइफ मीन्स क्या होता है मेरे दोस्त, नाइफ मीन्स होता है चाकू, ठीक है। चाकू याद रखेंगे। आज के मान लीजिए आपके पास चाकू है घर में, ठीक है, तो उसका यूज कैसे करेंगे, कहिएगा नाइफ दीजिए। यानी कि आपको जो है ना नाइफ यानी कि अंग्रेजी के वर्ड्स को धीरे धीरे छोटे छोटे वर्ड्स को उच्चारण करना है, तभी आप जो है अंग्रेजी को जल्दी सीखेंगे, ठीक है ना। आइए यहाँ पे देखिएगा मेरे दोस्त, WIFE। अब कहिएगा सर जी NIFE नाइफ कैसे पढ़ेंगे, इसे नीफे तो पढ़ सकते हैं। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जब आप जो है मान लीजिए बचपन में तो पढ़े होंगे WIFE, रटते होंगे WIFE वाइफ 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 वाइफ, तो वाइफ यही ना, तो देखिए W से वाह हो गया और IFE आएगा तो उसको उच्चारण आइफ के रूप में। तो यहाँ पे देखिए आई और यहाँ पे देखिए WI वा ई फ, तो वाइफ हो गया ना। तो वहीं यहाँ पे के को साइलेंट करेंगे, एन से होता है ना लिखेंगे, और IFE है तो दोस्तों नाइफ यानी कि नाइफ, इस तरह से, ठीक है ना। एकदम एक एक चीज़ को समझा देंगे, ठीक है। आइए ध्यान से पहले देखिए दोस्त मेरे, ठीक है, मास्टर बना देंगे बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ देखिए WIFE, तो इस देखिए वाइफ पढ़ेंगे, और वाइफ मीन्स क्या होगा दोस्तों, पत्नी। जी हाँ दोस्तों, पत्नी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए KNOT, तो क्या पढ़ेंगे, नॉट। देखिएगा की को साइलेंट करेंगे, एन से होता है ना, ओ से ओ की मात्रा, टी से ट, देखिएगा ओ की मात्रा, इसे नॉट पढ़ते हैं, नॉट, ठीक है। तो देखिए जब भी ऊपर इस तरह से लगेगा तो ये बिंदी के मतलब चंद्रमात्मा की आत्मा यानी कि चंद्रमा के समान जब ऊपर दिखेगा तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, औ की उच्चारण से, नॉट, ठीक है। और नॉट मीन्स क्या होगा दोस्तों, गांठ होता है, ठीक है, गांठ, याद रखिएगा। नॉट मीन्स क्या होता है मेरे दोस्त, गांठ होता है। चलिए यहाँ पे देखिए SHOULD, तो यहाँ पे बहुत लोग जो है शुल्ड पढ़ लेता है दोस्तों, शुल्ड, देखिए बहुत लोग कैसे पढ़ लेता है, पहले इसको ध्यान से सुनिए। यहाँ पे देखिए SH से होता है दोस्तों तलाबेशा लिखेंगे, यू का प्रयोग छोटा ओ की मात्रा, यहाँ पे देखिए ओ की मात्रा, तो यहाँ पे छोटा ओ की मात्रा जी, क्योंकि देखिए हम एडवांस इंग्लिश सिखा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे छोटा ओ की मात्रा का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। और देखिए SHOU से सु होता है, एल से अदला और डी से द, तो शुल्ड पढ़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे शुल्ड। अब कैसे सोल्ड पढ़ेंगे इसको समझिए। यहाँ देखिए SH से होता है दोस्तों तलाबेश, यहाँ देखिए ओ को साइलेंट रखेंगे, यू से छोटा ओ की मात्रा, यहाँ पर डी से ड लिखेंगे, और यानी कि ओ को और एल को इसमें साइलेंट कर देते हैं, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, SHOULD, शुड। और शुड मीन्स क्या होता है दोस्तों, चाहिए, ठीक है। जब भी हम किसी सामान को लेते हैं, किसी को मतलब कि चाहिए होता है, तो वहाँ पे हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। सारा कन्फ्यूजन दूर करेंगे मेरे दोस्त, आप लोग बस वीडियो को लास्ट तक देखिए। यहाँ देखिए COULD, अब इसको कुल्ड नहीं पढ़ेंगे, यहाँ देखिए कुड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, कुड, ठीक है। तो देखिएगा सी से यहाँ का उच्चारण होगा क के रूप में, ठीक है। यू यहाँ पे देखिए ओ को साइलेंट कर दीजिए, यू से छोटा ऊ की मात्रा होता है। यहाँ पे देखिए एल को साइलेंट करेंगे, डी से ड लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, COULD, कुड। और कुड मीन्स क्या होता है दोस्तों, सका, ठीक है, याद रखिएगा, कुड मीन्स होता है सका, ठीक है। आइए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से दोस्त मेरे देखिएगा, CALF क्या पढ़ेंगे, तो सी ए से देखिए सी से क होता है और के से भी क होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए सी से भी क होता है और के से भी क होता है, यहाँ पे क का प्रयोग करेंगे, तो सी ए से क्या होता है का, और एफ से होता है फ, तो क्या हो जाएगा, काफ। और काफ मीन्स क्या हो दोस्तों, बछड़ा, जो गाय की बछड़ा होती है दोस्तों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, काफ, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, बछड़ा नहीं कहेंगे, काफ कहेंगे। काफ कहते कहते आपको क्या हो जाएगा कि हमेशा के लिए आपको ये स्पेलिंग रूल्स जो है, स्पेलिंग जो है याद हो जाएगा। और कैसे याद होगा, सारा कंफ्यूजन तो दूर होता ही होगा, ठीक है। आइए यहाँ देखिए बचपन हम लोग क्या पढ़ते थे, तो HALF हाफ पढ़ते थे ना, या हाल्फ पढ़ते थे। देखिए आप यदि हाल्फ पढ़ते थे तो यहाँ पे आप जो है सुधार लीजिए अपने आप को, हाफ पढ़ेंगे, ठीक है। और हाफ मीन्स क्या होता है दोस्तों, आधा। तो HA से क्या होता है, हा होता है, और F से होता है फ लिखेंगे, तो हाफ हो जाएगा, और इसमें एल को साइलेंट रखते हैं, और हाफ मीन्स क्या होता है दोस्तों, आधा होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, आधा, ठीक है। मान लीजिए कोई सामान है, उसका आधा जो है, एक एक मतलब 1/2 को कहते हैं आधा, ठीक है। एकदम ध्यान से समझ लीजिए, एक एक पॉइंट को आपको समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ देखिए PALM, तो क्या पढ़ेंगे, देखिए PALM को हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो पाम पढ़ते, क्यों पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, देखिए इसको भी समझिए। PA से क्या होता है पा, और M से होता है म, ठीक है, तो पाम पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एल को हम लोग साइलेंट करेंगे, तो पॉम, ठीक है। और पॉम मीन्स क्या होता है दोस्तों, हथेली, ठीक है। हथेली मीन्स क्या होता है दोस्तों, हाथ को हम लोग हथेली कहते हैं, पॉम, ठीक है। हैंड का भी प्रयोग करते हैं, हैंड मीन्स हाथ होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ALMS, तो ए से होता है अ लिखेंगे, क्या होता है दोस्तों, ए से अ, ठीक है। तो ए से अ लिखेंगे, और देखिए एल को इसमें साइलेंट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आर्म्स पढ़ते हैं, ALMS, तो एम से आधा म होता है और एस से होता है स, आर्म्स,
यहाँ पे आर्म्स पढ़ेंगे, ठीक है। और आर्म्स मीन्स क्या होता है दोस्तों, भिक्षा होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, भिक्षा। याद रखिएगा, भिक्षा होता है, आर्म्स मीन्स होता है मेरे दोस्त भिक्षा, याद रखेंगे। चलिए आइए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं COLOUMN। अब कहिएगा सर जी कॉलमन पढ़ेंगे क्या इसे, नहीं, कॉलम पढ़ते, कॉलम, ठीक है, कॉलम पढ़ते। अब कैसे पढ़ेंगे, CO से, देखिए इसका प्रयोग करेंगे क, ठीक है, LO से होता है लॉ, और M से होता है म लिखेंगे, और N को इसमें अंतिम में जब भी MN साथ में दिखे दोस्तों, MN जब भी आपके साथ दिखे तो एक N को आपको जो है अंतिम में जो N रहता है उसको हम लोग साइलेंट कर देते हैं, तो क्या पढ़ेंगे, कॉलम, ठीक है। और कॉलम मीन्स क्या होता है दोस्तों, खंभा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। कॉलम मीन्स क्या होता है दोस्तों, खंभा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आइए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जैसे SOLEMN, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, आपको दिमाग में कुछ आ रही है, इसे पढ़ेंगे सोलम, ठीक है। तो एस से होता है स लिखेंगे, ओ से औ की मात्रा, यहाँ पे ओ का प्रयोग करेंगे, ठीक है, सौ। और देखिए LE, यहाँ पे ई को भी साइलेंट करेंगे, और एन से भी एन को भी साइलेंट करेंगे, ठीक है। एन से होता है न, यहाँ पे देखिए एल से होता है ल लिखेंगे, एल से ल, और एम से होता है म, तो क्या पढ़ेंगे, सोलम, ठीक है। और सोलम इस क्या होता है दोस्तों, गंभीर, ठीक है। तो गंभीर होता है, याद रखें, गंभीर, या इस तरह से गम होता है या गंभीर। हिंदी जो है दोस्तों कई तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। अंग्रेजी मात्र एक ही स्पेलिंग रूल्स होता है उसका, बस आपको याद कर लीजिए, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब आइए यहाँ पे दोस्तों DAMM, देखिएगा डैम पढ़ते हैं। अब कैसे, डैम तो क्यों नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, इसे मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखिए डी ए से क्या हो दोस्तों, तो डी से तो ड लिखेंगे दोस्तों, डी से तो ड लिख देंगे, और ए है तो उसको चला आई के रूप में, एम से होता है म। और मैंने बताया कि आपको जब भी एम एन साथ में रहेगा तो एन को हम लोग साइलेंट कर देंगे, तो क्या पढ़ेंगे, डैम। और डैम इस क्या होगा दोस्तों, धिक्कारना, क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए धी आधा क कारना, ठीक है, इस तरह से एकदम ध्यान से याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से दोस्तों, यहाँ पे बड़े बड़े वर्ड्स देखिए, लेकिन आपको घबराना नहीं है, एकदम आसानी से सिखाएंगे बिल्कुल शुरुआत से, ठीक है, जीरो से हीरो बनाएंगे। तो मेरे दोस्त आज की इस क्लास को देखिएगा जरूर लास्ट तक, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत ही मेहनत तरीके से ये सभी वर्ड्स जो है किताब के बुक के अंदर से खोज खोज कर निकाला है, ठीक है। तो आप लोगों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, इसमें जो है दोस्तों, यहाँ पे जब दिख रहे हैं ना, पी को इसमें साइलेंट करते हैं। अब कहिएगा सर जी PNEUMONIA, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, पीमोनिया पढ़ेंगे, नहीं, निमोनिया पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं मेरे दोस्त, नीमोनिया, ठीक है। निमोनिया आज की इस वीडियो के बाद पढ़ना है, ठीक है, पीमोनिया नहीं पढ़ना है, ठीक है। और निमोनिया में पी हम लोग साइलेंट रखते हैं हमेशा, ठीक है। और निमोनिया क्या है दोस्तों, एक प्रकार की बीमारी है, ठीक है। आइए यहाँ पे देखिएगा PHS, ठीक है, PSHAW, तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, तो पी से इसे पढ़ेंगे दोस्तों, पी को इसमें साइलेंट करेंगे, और देखिए SHAW इसे पढ़ते हैं श, ठीक है, यहाँ पे श, इस तरह से श, ठीक है। यहाँ पे भी डब्लू को भी साइलेंट कर लेते हैं, ठीक है। और डब्लू को ये भी आप चाहेंगे तो यहाँ पे बिंदी का ऊपर प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो PSHAW क्या पढ़ेंगे दोस्तों, श, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे, इसका हिंदी क्या होता है दोस्तों, धिक्कार होता है। क्या होता है दोस्तों, धिक्कार, यहाँ पे लिख दे रहा है आपको, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, धी आधा का र, धिक्कार होता है। चलिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको एक एक पॉइंट समझाएंगे और बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी में जीरो से हीरो बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए QUEEN, तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, देखिएगा इसका रूल होता है, आप लोग समझ लीजिए। क्यू, देखिए क्यू जो है, थोड़ा सा नियम को मैं बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। क्यू कभी अकेला नहीं आता है, क्यू के साथ यू अवश्य है, तथा यू जो क्यू यू है, जब क्यू यू एक साथ आएगा तो उसको उच्चारण क्या हो जाए दोस्तों, आधा कोवा के रूप में, ठीक है। तो देखिए क्यू यू एक साथ है तो आधा कोवा लिख देंगे, और डबल इससे बड़ी की मात्रा लिखेंगे, और एन से होता है नौ, तो क्या हो जाए दोस्तों, क्वीन। देखिए ना, यहाँ पे एक बार और समझिए, देखिए क्यू यू अंतिम, देखिए यहाँ पे क्यू यू है तो इसमें आधा कोआ लिख देंगे, ठीक है। और EST, तो क्या होगा दोस्तों, EST जब भी रहेगा तो क्वेस्ट, आधा को, यहाँ पे ई से ए की मात्रा, इससे स, और टी से ट, तो क्वेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है, क्वेस्ट, इस तरह से। चलिए यहाँ पे देखिए क्वीन पढ़ते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया ना कि बचपन में रखते QUEEN, क्वीन, क्वीन क्वीन मिस रानी, क्वीन मिस रानी, क्वीन मिस रानी, इस तरह से रटते थे ना। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो के बाद रटना नहीं पड़ेगा, आपको रीजन, सही रीजन जो पता चल गया कि हाँ क्वीन कैसे होता था, ठीक समझ रहे हैं। चलिए क्वीन मिस होता है दोस्तों रानी, ठीक है। चलिए ध्यान से यहाँ पे देखिए QUICK, तो देखिए QU जब साथ में आएगा तो इसको उच्चारण क्वा के रूप में, और IC के क्विक, इसका जो आई का प्रयोग छोटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा का यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और C और K से क,
तो क्या होता है दोस्तों, क्विक। और क्विक मीन्स क्या होता है दोस्तों, तेज़ होता है। क्या होता है मेरा दोस्त, तेज़। और इंटेलिजेंट मीन्स भी तेज़ होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए QUEST। तो देखिए QU जब साथ में आएगा तो उसको उच्चारण जो आधा कौवा के रूप में प्रयोग करेंगे। और देखिए ई से एक की मात्रा का प्रयोग करेंगे, एस से आधा स होता है, टी से ट। तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, क्वेस्ट। क्वेस्ट में क्या होता है दोस्तों, खोज होता है। ठीक है, देखिए दोस्त, आपको जो है इस तरह से कोई एक दिए यूट्यूब पर भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, यदि आपको विश्वास नहीं है तो जाकर किसी और का वीडियो देख लीजिए दोस्त। एकदम इतना मेहनत दोस्तों आपके लिए करते हैं, तो आपको भी थोड़ा सा मेहनत करना है। मात्र आधा घंटा का वीडियो रहता है, 30 मिनट का वीडियो है, आपको पूरा से पूरा वीडियो को जरूर देखना है। ठीक है, ताकि आपको अंग्रेजी में जितना भी कोशिश करता हूँ कि बेहतर बेहतर तरीके से मैं आपको अंग्रेजी बता पाऊँ। ये सभी वर्ड्स को मैं बहुत ही मेहनत तरीके से यहाँ पे लिखता हूँ, एक एक वर्ड्स को लिखकर PDF बनाता हूँ। ठीक है, आप ही सभी के लिए, तो लाइक जरूर करते रहिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए QUIT। तो देखिएगा QU जब भी साथ में आएगा तो इसको उच्चारण आधा कुआ के रूप में हो जाएगा। और देखिए ITE रहेगा तो इसमें आइट जोड़ेंगे तो क्वाइट। तो क्वाइट मीन्स क्या हो दोस्तों, क्वाइट का भी हिंदी यहाँ पे लिख दे रहेंगे। ठीक है, तो पूर्णतया होता है। क्या होता है दोस्तों, पूर्ण हो गया आधा त और य। ठीक है, तो पूर्णतया। ठीक है, चलिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान से देखिए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करेगा, लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो के बाद ये सब कन्फ्यूजन नहीं करेगा। बहुत लोग इसे क्या पढ़ते हैं, आई लिख देंगे। ठीक है, आई, और एस से आधा स लिखेंगे, एल ई से ले होता है, टी से ट। तो आइसोलेट पढ़ेंगे, क्या आइसोलेट पढ़ेंगे, नहीं, बिल्कुल गलत है। क्यों, इसको कैसे पढ़ेंगे, देखिए आई को तो आई पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए आई को देखिए हम लोग छोटी की मात्रा का प्रयोग करते हैं आई से, लेकिन यहाँ पे आई को आई ही पढ़ेंगे। ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा। तो आई को आई ही पढ़ेंगे। और देखिए एल ई से यहाँ पे ली के प्रयोग करेंगे। ठीक है, ली और टी से ट। तो क्या होगा दोस्तों, आईलिट। ठीक है, और आईलिट में इसका दोस्तों छोटा टापू। क्या होता है दोस्तों, जो छोटा टापू होता है, जो आइलैंड कहते हैं उसे छोटा टापू। ठीक है, तो छोटा टापू को हम लोग जो है आइलिट कहते हैं। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ISLAND। तो बहुत लोग आइसलैंड पढ़ता नहीं, इसमें एस को हम लोग साइलेंट करते हैं। ठीक है, देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो आई है तो इसके लिए हम लोग आई लिख दिए ना यहाँ पे। और देखिए एस को छोड़ेंगे और LAND, तो इसको पढ़ेंगे लैंड। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, लैंड। तो क्या हो जाएगा, आइसलैंड नहीं। ठीक है, और आइलैंड में क्या होता है दोस्तों, बड़ा बड़ा जो टापू होता है वहीं को हम लोग क्या कहते हैं, आइलैंड कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए CATCH। अब देखिए कैच, और कैच में क्या होगा दोस्तों, पकड़ना। इसका भी नियम है, आप लोग समझ लीजिए। देखिए CA से देखिए यहाँ पे क होगा, सी से होता है क, और ए आएगा तो उसको उच्चारण आई के रूप में, टी को इसमें साइलेंट करके CH से च लिख देंगे। क्या हो जाए दोस्तों, कैच। तो क्या हो जाए दोस्तों, कैच मिस क्या होता है, कैच मिस होता है पकड़ना। ठीक है, पकड़ना। ठीक है, तो पकड़ना। ठीक है, तो आप लोग जो है पकड़ना को जरूर याद रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा गलती यहाँ पे लिख दिए, पकड़ना। ठीक है दोस्तों, पकड़ना है, तो एकदम ध्यान से आपको एक एक चीज़ों को समझते चलना है। तो यहाँ देखिए LATCH। तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, लैच। जैसे यहाँ पे मैच, यहाँ पे कैच पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे पढ़ेंगे LATCH, लैच। तो एल से होता है ल, और ए आए तो उसको चला आई के रूप में, टी को साइलेंट CH से च। तो क्या पढ़ेंगे, लैच। और लैट में क्या होगा दोस्तों, चटखनी होता है। यहाँ पे लिख दे रहा है इसका हिंदी, चटखनी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इससे रिलेटेड एक और वर्ड्स को मैं आपको दिमाग में आ रहा है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग दोस्तों MATCH, दोस्तों आप सभी को कमेंट में बताना है कि MATCH को हम लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सभी दोस्त जो है, जितने भी दोस्त मेरे हैं, सारे को जो है MATCH को कैसे हम लोग पढ़ते हैं, तो इसको आपको जो है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आइए दोस्त, एक एक पॉइंट को आपको समझना है ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए LISTEN। तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, बहुत लोग लिस्टेन पढ़ लेता, नहीं, लिस्टेन नहीं पढ़ना है। LI देखिए, एल से होता है ल, आई का प्रयोग छोटी की मात्रा, एस से आधा स होता है, यहाँ पे स होता है। और देखिए एन से होता है न लिखेंगे, और TE को इसमें साइलेंट रखेंगे। इस तरह से भी पढ़ सकते हो, या ये सब मेरा तरीका है, लेकिन यदि किताबी भाषा से जाते हो तो यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए LI से ली हो जाए, इसमें एस को मतलब कि साइलेंट करते हैं, TEN से होता है सन,
यहाँ पे TEN का उच्चारण होता है सन, तो लीसन, ठीक है। इस तरह से दो तरीका होता है, दोनों तीनों तरीका, जितना भी तरीका होगा सारा नियम रूल्स को बता दूंगा, बिल्कुल फ्री में, एक भी रुपया खर्चा नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो लीसन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं दोस्त मेरे, लीसन पढ़ते हैं। और लीसन मीन्स क्या होता है मेरे दोस्त, इसको बिल्कुल ध्यान से आपको जो है सुनना है। जैसे मान लीजिए सुनना कह रहे हैं तो यह लीसन मीन्स होता है दोस्तों सुनना, ठीक है, एकदम आसानी से। चलिए बिल्कुल ध्यान से लिसन करना है, यानी कि सुनना है, समझ रहे हैं बातों को। यहाँ देखिए SOFTEN, तो इसे बहुत लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, तो इसे पढ़ेंगे सॉफन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एस से होता है ओ है तो उसको चला ओ के रूप में। और देखिए TEN क्या पढ़ेंगे सन, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों सॉफन, इसको फन। एफ से होता है फ और एन से होता है ना, इसमें TE को इसमें साइलेंट करेंगे, ठीक है। तो SOFTEN सॉफन पढ़ते हैं, ठीक है, सॉफ्टेन नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। और सॉफन मीन्स क्या होता है, कोमल करना। क्या होता है दोस्त मेरे, कोमल करना, ठीक है। एकदम आसानी से आपको अंग्रेजी सीखना है तो आप इस चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कर लेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर सेट करेंगे ऑल पे, क्योंकि दोस्तों जब बेल आइकन को ऑल पे सेट किए रहिएगा तभी आपको क्लास जो है शाम को 7 बजे के बाद आपको मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे आइए दोस्तों, COLLEAGUE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, आपके दिमाग में कुछ आ रही है तो इसे पढ़ेंगे कलीज, ठीक है, कलीज, COLLEAGUE, तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, कलीज पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग क्या पढ़ते थे, कॉलेजियस पढ़ते थे, नहीं कलीज पढ़ते हैं। और कलीज का इसका हिंदी क्या होता है दोस्तों, इसको भी मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसका होता है साथ काम करने वाला, जो भी आपके साथ में काम कर रहा है तो उसे क्या करेंगे, क्लीज, ठीक है। आधा क्लीज बोलिएगा या कलीज भी बोल सकते हो, ठीक है, कलीज बोलिएगा बेहतर रहेगा, ठीक है। और इसका हिंदी क्या होता है, साथ में काम करने वाला, ठीक है। जो आप यदि मान लीजिए बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, काम करने वाला, ठीक है। यहाँ देखिए काम करने वाला, ठीक है, साथ में जो काम करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, कलीज कहते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए VAGUE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, वेग पढ़ते हैं। VAGUE क्या पढ़ेंगे दोस्तों, वेग पढ़ेंगे। और वेग मीन्स क्या होता है दोस्तों, इसका भी अर्थ बता देते हैं। वेग मीन्स होता है अस्पष्ट, ठीक है, अस्पष्ट। यहाँ देखिए आधा स, प आधा स और ट, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, अस्पष्ट या अस्पष्ट होता है, ठीक है। अभी नहीं लिखोगे तब भी सही है, ठीक है। एक एक नियम को समझिए। आइए दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए CAUGST, तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, कॉट। देखिएगा सी का उच्चारण क के रूप में, और AUGST तो इसका उच्चारण ऑट के रूप में, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, कॉट। कॉट मीन्स क्या होता है दोस्तों, पकड़ना, पकड़ा या पकड़ना, पकड़ना नहीं होता, पकड़ा होता है, कॉट, CAUGST, कॉट मीन्स होता है तो मेरे दोस्त पकड़ा, ठीक है। अब आइए यहाँ पे BROUGST, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसे BROUGST, तो देखिए BR से होता है दोस्तों ब्रॉ हो जाएगा, और OUGST रहेगा तो इसमें ऑट के रूप में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्रॉट। और ब्रॉट में क्या होता है मेरे दोस्त, लाया। एकदम समझ में आ रहा है, बिल्कुल दोस्तों समझ में नहीं आएगा ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है। यहाँ देखिए BOUGST, तो इसे क्या पढ़ेंगे, बॉट, बी से बॉ लिखेंगे, OUGST रहेगा तो इसको चलना आउट के रूप में होता है, तो क्या पढ़ते हैं दोस्तों, बॉट। और बॉट में क्या हो दोस्तों, खरीदा। क्या होता है दोस्तों मेरे, खरीद। देखिए इस तरह से कोई नहीं पढ़ाएगा दोस्तों, एकदम 110% कर रहे हैं। एक एक मात्रा को मैं लिख कर बताता हूँ कि ये सब इसका स्पेलिंग रूल्स कैसे होता है, इसका फिर हिंदी बताते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए THOUGST, तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, थॉट। TH से ठ लिखता होता है, टॉट नहीं पढ़ेंगे, थॉट पढ़ते हैं, TH से ठ होता है, और OUGST रहेगा तो उसको चलन आउट के रूप में हो जाएगा, तो क्या हो जाए दोस्तों, थॉट। और थॉट में इसका हो दोस्तों, विचार। क्या आपका थॉट है, विचार है, तो वही कहते हैं थॉट, ठीक है। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए WRAP, तो वरैप पढ़ेंगे नहीं, वरैप नहीं पढ़ेंगे, रैप पढ़ते हैं। इसमें W को हम लोग साइलेंट कर देंगे, यहाँ पे W को साइलेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए रैप, R से होता है रॉ लिखेंगे, W को साइलेंट, ए है तो उसको चलना आई के रूप में, P से प, तो क्या पढ़ेंगे RAP, रैप। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, रैप। और रैप में क्या होता है दोस्तों, लपेटना, ठीक है। किसी को रैप करेंगे यानी कि लपटेंगे, ठीक है, किसी वस्तु को हम लोग लपेटते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे आएंगे दोस्तों WRIST, तो WRIST इसको क्या पढ़ते हैं, रिस्ट। W को साइलेंट करेंगे, R से होता है रॉ, देखिएगा R से होता है रॉ लिखेंगे, I का प्रयोग छोटी की मात्रा, S से आधा स होता है, T से ट, तो क्या पढ़ेंगे RIST, रिस्ट। और रिस्ट में क्या होता है दोस्तों, कलाई होता है, ठीक है।
क्या होता है मेरे दोस्त, कलाई होता है। ठीक है, चलिए यहाँ आप देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, WRECK, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, रैक। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, रैक। यहाँ देखिए रैक पढ़ लेंगे। और रैक मीन्स क्या होता है दोस्तों, रैक मीन्स होता है दोस्तों छाती। मान लीजिए किसी का घर ही जल गया तो वहाँ पे क्या हुआ है, रैक हुआ, यानी कि छाती हुई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए, अब देखिए WRIT, तो इसी का पढ़ेंगे राइट पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे W हम लोग साइलेंट कर रहे दे रहे थे। ठीक है, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, राइट राइट राइट। ठीक है, और राइट मीन्स क्या दोस्तों, लिखना होता है। तो RIT क्या पढ़ेंगे, राइट पढ़ते हैं। ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। तो राइट यहाँ पे इस तरह से हो गया, और राइट मीन्स क्या होता है दोस्तों, लिखना होता है। ठीक है, लिखना इस तरह से। चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को, आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी जरूर कमेंट में बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।